टू न्यूज़ टॉक विद पीडी समीर। बसपा के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बसपा के चाहने वालों के लिए, बसपा के तमाम काडर के लिए बहुत खुशी की खबर है कि कहीं न कहीं बहन मायावती, बसपा सुप्रीमो ने ये मान बना लिया है कि आने वाले समय में बसपा की कमान युवा जो लीडरशिप है उनको सौंपी जाएगी। और आने वाला समय भारतवर्ष में जो है कहीं न कहीं यूथ जो है वही लीड करेंगे। और यूथ का जो अभी प्रोजेक्शन और परसेप्शन बन रहा है भारत की राजनीति में, वो एप्रिशिएबल है। तो बहन जी ने बसपा की कमान जो है वो आकाश अनंत जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और जयप्रकाश सिंह जो दूसरे युवा नेता हैं बसपा के, इस वक्त बहन जी ने उनको केरला की कमान दी हुई है। तो ये दोनों युवा नेता आने वाले समय में बसपा का फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, ये लगभग तय हो गया है। विस्तार में मैं इस वीडियो के जरिए आपको बसपा की आने वाली जो प्लानिंग है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसके बारे में बताऊंगा और किस तरह बसपा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, टक्कर देने जा रही है। फेस टू फाइट होगी बिटवीन बसपा एंड भारतीय जनता पार्टी, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, केरला में एक बहुत बड़ा सम्मेलन, इसको आप रैली बोल सकते हो, होने जा रही है, जिसमें बहुत समय के बाद पहली बार आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह एक मंच पे हम उनको देख पाएंगे। और जो विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है कि देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन आकाश आनंद एंड जयप्रकाश सिंह, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा जब ये दोनों युवा चेहरे बसपा के एक मंच पे इकट्ठे आके आम जन को, बसपा के कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे केरला में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से जो उनकी रणनीति 2014 से बना रहे हैं अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, नो डाउट अबाउट इट। उसी तरज पे बहन जी ने बसपा ने भी अपनी तैयारी कर ली है कि बिहाइंड द कर्टन, जमीनी अंडरकरंट को देखते हुए अब अमित शाह का जो मुकाबला है वो दो युवा चेहरे आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह करने जा रहे हैं। तमाम आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा, हमको फाइट देखने को बीच में मिलेगी। अमित शाह एक तरफ होंगे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भूपेंद्र यादव एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ होंगे आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह। मुकाबला देखने वाला होगा। आने वाला समय भारत की राजनीति में, चाहे वो केंद्र की राजनीति है, राज्यों की राजनीति है, इस तरह का अभी परिदृश्य हमको देखने को मिल रहा है कि बसपा चुनौती सीधा सीधा देगी भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए दो मुख्य चेहरे अमित शाह और भूपेंद्र यादव तमाम राज्यों को लेके रणनीति तैयार करते हैं, उसी तरह आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह भी पर्दे के पीछे से बहुजन समाज पार्टी की रणनीति को तैयार करेंगे। मैं आपको राज्यवार बताता हूं कि इससे कितना फायदा होगा बहुजन समाज पार्टी को। 2-4 सालों के भीतर ही बसपा भारतीय जनता पार्टी को फेस टू फेस टक्कर देने के लिए अभी तैयार हो रही है। तो शुरुआत में करता हूं कि जो आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह की जोड़ी है, इस जोड़ी के माध्यम से अलग अलग 9 राज्यों में बसपा को बहुत फायदा हो रहा है। तो मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के अंदर आकाश आनंद जयप्रकाश सिंह की जोड़ी सुश्री आदरणीय बहन मायावती की लीडरशिप के अंतर्गत तिलक नगर, राजौरी गार्डन, जनकपुरी, सुभाष नगर, हरिनगर में बहुत जबरदस्त पैंठ बन रही है बसपा की केंद्र, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और कहीं ना कहीं बहन जी ने, क्योंकि लीडरशिप तो बहन जी की है, लेकिन फ्री हैंड जो है वो पॉलिसी मेकिंग का, बसपा की ब्रांडिंग का, इमेजिंग का, नैरेटिव का, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान का बहन जी ने जो है वो कार्यभार सौंप दिया है आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह, दो बहुत जबरदस्त युवा चेहरे। ये दो चेहरे जो हैं इनका कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी प्रूव्ड है। आकाश आनंद जो हैं वो मौके पे रैली को संबोधित करके चौका मारते हैं, एक्सपर्टाइज है उनकी, संवाद शैली जो है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी जनता के साथ, आमजन के साथ बेहतरीन। और जो जयप्रकाश सिंह है वो पर्सनल टच रैलीज जो होती हैं, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, उसके मास्टर हैं। तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन रहने वाला है। ये दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी की नींद कहीं ना कहीं उड़ाने वाले हैं। तो दिल्ली के बाद अगला राज्य मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आप देखिएगा बहन जी की लीडरशिप के अंदर आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह बहुत जबरदस्त काम करेंगे।
केरला असेंबली इलेक्शंस के बाद जयप्रकाश सिंह भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश के साथ वो पंजाब और उत्तराखंड जो 2027 में चुनाव होने हैं, इन तीनों राज्यों को देखेंगे अलॉन्ग विद आकाश आनंद। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर नगर, फैजाबाद, मेरठ, अमेठी, गोरखपुर, भदोही, लखनऊ, इसके अलावा गोंडा, बाराबंकी, मिर्जापुर, सीतापुर, फूलपुर, रायबरेली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जैसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बसपा को बहुत फायदा होगा। जिस तरह से आने वाले समय में दो युवा चेहरे, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश सिंह को बहन जी ने एनॉयड होकर पार्टी से भी निकाला था, उनकी फिलहाल वापसी हुई है। और जिस तरह से बसपा के लिए उन्होंने पार्टी से निकाले जाने के बाद भी काम किया है, वो अप्रिशिएबल है और बहन जी ने इसको एक्नॉलेज किया है। इसीलिए बहन जी ने जो कार्यभार है केरला का, वो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है जयप्रकाश सिंह को। और जयप्रकाश सिंह ने जो नगर इकाई के चुनाव थे कॉरपोरेशंस के, उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस किया केरला में बसपा ने, और क्रेडिट इसका जाता है जयप्रकाश सिंह को। तो उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल में ये दोनों जो जोड़ी है आकाश आनंद, यानी आकाश और प्रकाश की जो जोड़ी है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त आप देखिएगा काम करेगी। दिनाजपुर, कूच बिहार, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलकत्ता, रूरल और अर्बन, दक्षिण उत्तर 24 परगना, वीरभूमि, मालदा जैसे इलाकों में बसपा जो है वो मजबूती से आगे बढ़ेगी। और इसकी भी जिम्मेवारी आकाश आनंद और जो जयप्रकाश सिंह है वो ही निभाएंगे। रणनीति जो है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, और जो एक ब्रांडिंग एक नई आई है जिसमें परसेप्शन जो है और नैरेटिव का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वेस्ट बंगाल में जो है वो आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके बाद बिहार के अंदर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना के रूरल और अर्बन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें जो भी स्ट्रेटजी फॉर्म होगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल होगा आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह का। अब आते हैं केरला, जिसकी जिम्मेवारी दी गई है बहन जी ने जयप्रकाश सिंह को, और जयप्रकाश सिंह जबरदस्त काम कर रहे हैं, नुक्कड़ सफाई कर रहे हैं। तो केरला के अंदर वायनाड, कासरगोड, कन्नूर, त्रिशूर, कोल्लम, कोझिकोड, उडुक्की, पलक्कड़, कोचीन और कोचीन के आसपास के जो सेगमेंट्स हैं, बसपा की नो डाउट अबाउट इट स्थिति जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतर हो रही है। और कहीं ना कहीं जो केरला है साउथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहाँ का जो मतदाता है वेल एजुकेटेड है, डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे वोट दिया जाता है। केरला के अंदर बसपा एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो उभर रही है, उसका रीज़न है जो बहन जी ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए फ्री हैंड दिया है जयप्रकाश सिंह को, और जयप्रकाश सिंह ने ज़बरदस्त काम किया है। केरला के बाद मैं उत्तराखंड की बात करूँगा। आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह की जोड़ी उत्तराखंड में हरिद्वार के जो मैदानी इलाके हैं, उधम सिंह जो नगर है, और जो हिली एरिया जो देहरादून से नीचे आप आते हो टुवर्ड्स हल्द्वानी और नीचे हरिद्वार की तरफ, रुड़की की तरफ, तो यहाँ पे बसपा की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ये भी रणनीति तैयार ये दो युवा चेहरे करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, देवास, रतलाम, विदिशा, शाजापुर और इंदौर, यहाँ पे इन तमाम सेगमेंट्स में भी आने वाले समय में आप देखिएगा कि आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह जो हैं वो स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में भी लगातार ताकत बसपा की बढ़ रही है। कॉरपोरेशन जो मुंबई के इलेक्शंस हुए थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई थी बसपा की। तो महाराष्ट्र के अंदर भुसावल, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, भुसावल, वाशिम, कुर्ला, धारवी, मुंबई का जो सिटी का सब का एरिया है, ये एरिया की कमान भी, इसकी स्ट्रेटजी भी आने वाले समय में आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह संभालने वाले हैं। और लास्ट स्टेट है पंजाब। पंजाब के अंदर उत्तर प्रदेश की तरह बहुत ज़बरदस्त पोजीशन इस वक्त है बसपा की। यदि आकाश आनंद को बहन जी प्रभार देती हैं पंजाब का, क्योंकि 1 साल के बाद पंजाब में चुनाव है, और पंजाब में इस वक्त मैंने पिछले तमाम वीडियोस में आपको बताया कि खुला मैदान है आम आदमी पार्टी के पास, और आम आदमी पार्टी को चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी। बाकी जो दल हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब में पीछे छूट गए हैं, चाहे कांग्रेस है, अकाली दल है या भारतीय जनता पार्टी। पंजाब का एससी समाज और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी का, वो वोटिंग बहुत बड़े पैमाने में कर सकता है बसपा के लिए, बशर्त है कि बहन जी आकाश आनंद को प्रभार सौंपे पंजाब का। ऑल इंपॉर्टेंट स्टेट है पूरे भारत की, अगर देखा जाए बॉर्डर स्टेट पंजाब,
जो कुर्बानियों के लिए, चाहे वो भारत की आज़ादी की जंग थी या बॉर्डर पे जो शहादतें दी जाती हैं, तो ज़्यादातर जो जवान और ऑफिसर हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी पंजाब का नाम है, पूरे देश की शान है। तो और इम्पोर्टेंट बॉर्डर स्टेट पंजाब में बहुत बड़ा मौका बन रहा है बसपा के लिए। अगर बहन जी आकाश आनंद जयप्रकाश सिंह को कमान सौंपती हैं पंजाब की इंडिपेंडेंट तौर पे विदाउट एनी डिले, तो ये गारंटी है, क्योंकि पंजाब की राजनीति जो है वो मैं पिछले लगभग 12 सालों से उसको क्लोजली देख रहा हूँ, तो बहुत बड़ी तादाद में सीटें हासिल कर सकती है बसपा। स्पेशली पंजाब के अंदर जो दोआबा है और जो मालवा का रीजन है, बसपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन सकती है पंजाब के अंदर, और बसपा की सरकार अपने तौर पे भी पंजाब में बन सकती है। केवल और केवल बहन जी को जल्द से जल्द अपॉइंट करना चाहिए प्रभारी आकाश आनंद को पंजाब का। जयप्रकाश सिंह उनके साथ वहाँ पे आएंगे। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर सतीश चंद्र मिश्रा जी की अगर वहाँ ड्यूटी लगाई जाए, तो पंजाब में भी ये दो जो युवा जोड़ी है आकाश आनंद जयप्रकाश सिंह की, और अलॉन्ग विद जो एक्सपीरियंस्ड हैंड है सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर हैं सतीश चंद्र मिश्रा साहब, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो सकती है पंजाब में। तो 9 राज्यों के अंदर आने वाले समय में पर्दे के पीछे की राजनीति जो है उसकी सारी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं बहन जी सौंपने वाली हैं आकाश आनंद को, जयप्रकाश सिंह को। ये 2 चनके, भारतीय जनता पार्टी के पास जो 2 चनके हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, और उनका आमना सामना अब डायरेक्ट होगा आकाश आनंद जयप्रकाश सिंह के साथ। क्योंकि जिस तरह से भारत का अभी चुनाव है उसके अंदर टेक्नोलॉजी का, सोशल इंजीनियरिंग का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल होगा, और इन चीज़ों में पहले बसपा कहीं ना कहीं पीछे थी, लेकिन जिस तरह से वेल एजुकेटेड आकाश आनंद हैं, एक्सपीरियंस्ड हैंड, युवा लीडरशिप को जिस तरह से ग्रूम कर रहे हैं अलॉन्ग विथ हिमसेल्फ जयप्रकाश सिंह, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग, सोशल प्लेटफॉर्म्स का, मीडिया का, नैरेटिव का, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर करके चुनाव जीतती है, इसकी एक्सपर्टाइज है भारतीय जनता पार्टी को, उसी कड़ी पे अब चल रही है बसपा। यानी बहन जी की लीडरशिप के अंदर जो यूथ ब्रिगेड तैयार हो रही है, इसके अंदर डॉक्टर इंदु चौधरी जी भी शामिल हैं और तमाम यूथ आइकॉन हैं बसपा के। तो आने वाले समय में फाइट जो होगी नेक टू नेक वो बिटवीन होगी, मुझे पूरा यकीन है। आने वाला समय ज़रूर लग जाएगा, लेकिन ये फाइट भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं होगी, ये फाइट होगी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा बहुजन समाज पार्टी। तो बसपा के लिए पिछले 1 साल से लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। सब समाज की रचना का जो एक सपना लिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको लेकर फिर बसपा का निर्माण हुआ मान्यवर काशीराम जी के द्वारा। फिर अगली पीढ़ी जो थी मान्यवर काशीराम के बाद बहन जी सुश्री मायावती जी, और अभी जो बसपा की तीसरी जनरेशन है वो जनरेशन आकाश और प्रकाश की होगी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।